Hello everyone. Hello everyone. So I think I am audible. चलिए तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, दैट इज द मैक्सिमम सब एरे प्रॉब्लम। अब मैक्सिमम सब एरे प्रॉब्लम आप लोगों ने कहीं ना कहीं कभी न कभी सुना ही होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मैक्सिमम सब एरे प्रॉब्लम। और ये जो आज का जो प्रॉब्लम रहेगा, इसमें हम लोग एक एल्गोरिदम को सीखेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं, जस्ट मिनट, एरो का गया। हम लोग इसमें एक एल्गोरिदम सीखेंगे जो कि होने वाला है हमारा केडेंस। स्पेलिंग सही लिखा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन समझ लेना, केडेंस एल्गोरिदम। ठीक है, तो ये केडेंस एल्गोरिदम से हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं ना। ये केडेंस एल्गोरिदम होता क्या है और ये मैक्सिमम सब एरे प्रॉब्लम होता क्या है, तो चलिए आखिर जानते हैं। अब आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा एक एरे। ठीक है, एक एरे आप लोग जानते हो कि एरे हम लोग किसको बोलते हैं। ठीक है, एरे इज मतलब बोल सकते हो कि एरे क्या होता है कि एक कंटिन्यूस सेट ऑफ नंबर्स जो कंटिन्यूस फॉर्म में रहते हैं उसको एरे कहते हैं। लाइक हमारे पास ये एक एरे हो गया, मीन्स इसमें प्रीक्यूजिट, मैं मान के चलो कि आप लोग को एरे का कंसेप्ट पता होगा, तो आप फिर ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब बिफोर गोइंग टू द मैक्सिमम सब एरे प्रॉब्लम, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस दैट व्हाट इज अ सब एरे। अब सब एरे का मतलब होता है कि पार्ट ऑफ एन एरे। लाइक जैसे यहाँ पर मैं अगर लिखता हूँ वन, तो ये जो वन है ना, ये वन भी इस एरे का एक पार्ट है। लाइक मैं यहाँ पर लिखता हूँ वन, वन कॉमा टू। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक पार्ट है एरे का। ठीक है, लाइक वन, वन कॉमा टू कॉमा थ्री, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एन एरे। ठीक है, वन, सॉरी, वन कॉमा टू कॉमा थ्री कॉमा फोर, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एन सब एरे, राइट। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये सब क्या है हमारे पास, ये सब हमारे सब एरे। तो अब ऐसे हमारे साथ तो बहुत सारे सब एरे हो सकते हैं। तो एक एरे का मैक्सिमम सब एरे कितना हो सकता है? एनीवेज, व्हाट इज द मैक्सिमम सब एरे ऑफ एन एरे? The maximum subarray of an array would be n multiplied by uh, n plus 1 uh, divided by 2. ठीक है, this is the formula of finding out the maximum subarray of a basically subarray of a array, right? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जैसे ये वन टू हो सकता है, और भी हम लोग अगर सब एरे निकाले तो क्या क्या हो सकता है हमारा, जैसे कि यहाँ पर हो सकता है टू हो सकता है, देन फिर उसके बाद टू कॉमा थ्री हो जाएगा, देन उसके बाद हमारे पास टू कॉमा, सॉरी, टू कॉमा थ्री कॉमा फोर हो जाएगा, देन हमारे पास यहाँ पर टू कॉमा थ्री कॉमा फोर कॉमा फाइव हो जाएगा, देन हमारे पास यहाँ पर बस हो गया, और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये है हो गया। फिर और हमारे साथ क्या हो सकता है, थ्री हो सकता है। ठीक है, थ्री भी एक सब एरे हो गया। ठीक है, फिर देन थ्री कॉमा फोर हो सकता है, देन थ्री कॉमा फोर कॉमा फाइव हो सकता है, फिर हमारे पास फोर हो सकता है एक। ठीक है, और यहाँ पर हो सकता है फोर कॉमा फाइव हो सकता है, और लास्ट एक हमारे पास फाइव हो सकता है। तो आई होप दैट कि ये सब एरे क्या होता है आप लोग को कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर काउंट करें, अगर सब एरे यहाँ पर कितने हैं, तो यहाँ पर काउंट करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन, और एक 15 होना चाहिए। ठीक है, हाँ, एक और सब एरे होगा, जस्ट होल्ड ऑन, हमारा ये भी एक सब एरे है, फोर फाइव, तो टोटल यहाँ पर 15 सब एरेज है। अब मैं इस फॉर्मूला को जो मैंने लिखा था ना, मैं इसको वेरीफाई कर देता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर n जो है ना, n इज द साइज ऑफ द एरे। लाइक यहाँ पर हमारा जो साइज है ना वो क्या है, तो आपका 5 है। तो 5 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 प्लस 1 दैट इज द 6, तो वो आता है हमारे पास 30, और 30 को मैं अगर डिवाइड करूँगा 2 से, तो 30 डिवाइड 2 इज 15। तो हमारा ये जो फॉर्मूला है ना, ये एकदम सही है। अब हम लोग को यहाँ पर करना क्या है ना, हम लोग को प्रॉब्लम ये है ना कि हम लोग को यहाँ पर मैक्सिमम सब एरे, सम प्रॉब्लम, सॉरी मैं यहाँ पर सम प्रॉब्लम लिखना भूल गया। सम प्रॉब्लम, इसका मतलब क्या है कि हम लोग को ना यहाँ पर जो सबसे मैक्सिमम सम, जैसे यहाँ पर एक वन, वन एक सम हो गया, वन प्लस टू थ्री हो गया, वन प्लस टू प्लस थ्री आपका सिक्स हो गया, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर आपका 10 हो गया। तो ऐसे करते करते सबसे मैक्सिमम सब एरे का सम कौन सा होगा,
तो जैसे यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि सबसे मैक्सिमम सब एरे सम हो सकता है ये वाला, लेकिन हमारे पास तो ये एरे नहीं हो सकता ना, हम लोग को और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरे मिलेंगे। तो उस टाइम हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कैसे करेंगे? तो हमारे पास है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो मेथड्स होते हैं। एक तो आपका ब्रूट फोर्स मेथड हो जाएगा। ब्रूट फोर्स मेथड मैं यहाँ पर आज डिस्कस नहीं करूँगा। अगर आप चाहो, अगर ये वीडियो अगर पसंद आए तो मैं आपको ब्रूट फोर्स मेथड बाद में समझा दूंगा, लेकिन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केडांस एल्गोरिथम के बारे में। इस केडांस एल्गोरिथम से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। देखिए, एल्गोरिथम हमारे पास दो टाइप है, एक ब्रूट फोर्स भी है, एक केडांस एल्गोरिथम। लेकिन हम लोग केडांस एल्गोरिथम को क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ब्रूट फोर्स जो एल्गोरिथम होता है ना, उसमें हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो बहुत ही ज़्यादा चल जाता है। बट वही केडांस एल्गोरिथम में ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही कम जाता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका हो जाता है बिग ओ ऑफ एन, सॉरी, हाँ, बिग ओ ऑफ एन, जिसको आप लोग बोल सकते हो लीनियर, इसको लीनियर प्रोग्रेशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये होता है आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। नाउ अब हम लोग आके समझते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है केडांस एल्गोरिथम में। ठीक है, चलिए, तो केडांस एल्गोरिथम के लिए एक मैं सैंपल वही वाला ले लेता हूँ। चलिए, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। 1 + 2 + 3 + -4 + 5 6, सॉरी 6, कितने 5 हो गए ना, हाँ ठीक है। अब बेसिकली हम लोग को बोलता ये है ना कि आप क्या लो कि एक इस केडांस एल्गोरिथम में ये बोलता है कि जैसे ये एक एरे है, तो आपको क्या करना है ना, एक फॉर लूप चलाना है। क्या करना है? एक फॉर लूप चलाओ। ठीक है, फॉर लूप क्यों चलाना है? फॉर लूप आप चलाओगे, जैसे मैं यहाँ पर फॉर ईच लूप चलाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक फॉर लूप चलाओगे जो कि वैल्यू होगा, और ये जाएगा आपका साइज ऑफ द एरे तक जाएगा आपका। ठीक है, मतलब कि जो भी आपका एरे का जितना भी साइज होगा, सपोज मान लें एन साइज होता है, तो एन साइज तक जाएगा। अब आपको करना क्या है इसमें? देखिए, इसमें आपको बेसिकली अप्रोच ये लगाना है कि आपको सबसे पहले ना करंट सम का वैल्यू काउंट करते जाना है। सपोज कि करंट सम, ठीक है, ये करंट सम हुआ। ठीक है, तो अब ये करंट सम को ना आपको सबसे पहले इनिशियलाइज करना है 0 से। अब एक क्या होगा ना कि जैसे-जैसे एक-एक करके वैल्यू जाते जाएगा ना, इस करंट सम में क्या हो जाएंगे ना कि करंट सम में क्या होते रहेंगे कि जैसे-जैसे वैल्यू आइटरेट होगा, उस करंट सम में ना हम लोग वैल्यू को ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा ना कि आप जैसे मान लो कि अभी जब एरे 1 पे आएगा, तो करंट सम तो पहले 0 था, तो अब करंट सम में 1 ऐड हो जाएगा। फिर जब वो 2 हो जाएगा, तो फिर करंट सम में 1 1 तो ऑलरेडी प्रेजेंट था, तो 2 ऐड होकर करंट सम 3 हो जाएगा। तो ऐसे करते-करते आपको वैल्यू को आइटरेट करना है और उसमें सम करना है। नाउ अब हमारे पास क्या करेंगे ना, हम लोग एक बहुत ही बड़ा मैक्सिमम नंबर ले लेंगे। अब ये जो मैं कोड बताऊंगा, ये मैं क्या बोलते हैं, सी प्लस पे बताऊंगा। तो हम लोग एक मैक्सिमम वैल्यू ले लेंगे, जिसमें हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इंट मीन। इंट मीन मतलब क्या है कि इंट मीन जो है आपका वैल्यू पॉइंट आउट करेगा आपका माइनस इन्फिनिटी को। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, मतलब कि बहुत ही छोटा नंबर। अब उसको मैं मैक्स वैल्यू में स्टोर करा लूंगा। अब क्या करूंगा ना कि जैसे यहाँ पर मैं मेरा कोड इनिशियलाइज होता है, तो मैं क्या करूंगा कि करंट सम का वैल्यू उसमें पुट करते रहूंगा, और मैं क्या करूंगा ना, इन ये करंट सम और मैक्सिमम वैल्यू को कंपेयर करूंगा, और जो दोनों में जो बड़ा मैक्सिमम, ऑब्वियसली हमारा करंट सम मैक्सिमम होता है, उसको फिर मैं इस पे डाल दूंगा। ठीक है, अब इसमें ये तो ठीक है, सिंपल में समझ गया, लेकिन मैंने यहाँ पर एक और छुपा चीज है। ये क्या है कि केनान्स एल्गोरिथम का फायदा ये है ना कि देखो, केनान्स एल्गोरिथम में बोला जाता है कि आप जो सम करते हो, ठीक है, करो करो। जैसे मान लो हम लोग जैसे 1 + 2 करेंगे 3 आएगा, 3 + 3 करेंगे 6 आएगा, 6 - 4 करेंगे तो 2 आएगा। लेकिन अगर हमारा सम अगर नेगेटिव हो जाता है, तो ऑब्वियसली वो एक छोटा नंबर देने वाला हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक अरे लेता हूँ, -1 लेता हूँ, -2 लेता हूँ, ठीक है, और 3 लेता हूँ, और 4 लेता हूँ। ठीक है, तो अब जैसे ये जो करंट सम का वैल्यू में ना 1 जाएगा, यहाँ पर 1 जाएगा करंट सम के वैल्यू में, तो यहाँ पर तो 1 होगा। लेकिन जब दूसरी बार आइटरेट होगा, तो 1 में तो -2 ऐड होगा, तो हमारा जो ओवरऑल आंसर क्या आएगा, वो तो -1 आएगा। तो केरास एल्गोरिथम बोलते हैं कि आप जो है ना, ये -1, जब आंसर -1 आएगा, तो ऑब्वियसली वो ओवरऑल सम को तो आगे जब उसमें सम होगा, आगे जब भी जो भी सम होगा, तो वो तो छोटे ही सम देंगे ना, छोटे ही देंगे ना। हम लोग को तो मैक्सिमम वैल्यू से मतलब है, हम लोग को तो छोटे वैल्यू से मतलब नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि अगर करंट सम अगर जीरो माइनस कोई भी नेगेटिव नंबर आ जाता है, तो हम लोग करंट सम का वैल्यू को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे और रिस्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो क्या होगा कि वो जो पिछले वाला जो सम था ना, वो हम लोग को मैक्सिमम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग को यहाँ से बाद में मैक्सिमम मिल जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा कि सबसे पहले तो हम लोग को एक करंट सम वैल्यू बनाना है,
जिसका हम लोग वैल्यू 0 रखेंगे और उसमें हम लोग जब आइटरेट करेंगे तो यहाँ पर करंट सम में हम लोग वैल्यू को ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद हम लोग एक मैक्स वैल्यू में क्या करेंगे ना, हम लोग कंपैरिजन करेंगे मैक्स, और यहाँ पर हम लोग करंट सम सॉरी, और मैक्स को साथ कंपेयर करेंगे, जो भी बड़ा होगा वो मैक्स में चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक बेसिकली यहाँ पर हम लोग एक चेक लगाएंगे। यहाँ पर चेक क्या लगाना है कि यहाँ पर एक कंडीशन लगा देना है कि अगर करंट सम का वैल्यू 0 से छोटा होता है तो आपको क्या करना है ना भाई, आपको करना है यही है, ज्यादा कुछ मेहनत करना है नहीं, करंट सम को आप 0 बना दो। समझे? करंट सम को आप क्या बना दो, 0 बना दो। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा। और उसके बाद जब आपको मिल जाएगा तो आप वैल्यू को क्या कर दो, रिटर्न करा दो। वैल्यू को क्या करा दो, रिटर्न करा दो। मैक्स मैक्स को हम लोग रिटर्न करा देंगे तो हम लोग को यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा। बोलो ठीक है भैया, चलो ये तो समझ गए कि अगर नेगेटिव आया तो 0 होगा। लेकिन क्या होगा अगर मेरे पास जो एक एरे हो -1, -2, -3, अब सारे मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि सारे नंबर्स ही नेगेटिव हो, तब तो ये एल्गोरिदम आप बोलोगे कि बहुत तब तो हम लोग का आंसर 0 मिलना चाहिए, हम लोग को तो मैक्सिमम सब एरे मिलेगा ही नहीं। इसीलिए हम लोग यहाँ पर करंट सम का जो लॉजिक है ना, हम लोग क्या करते हैं कि लास्ट में निकाल देते हैं। इसमें ये पहले चेक कर लेते हैं कि कोई भी एक मैक्स वैल्यू यहाँ से ऐड करके मिल जाता है। जो भी मैक्स वैल्यू मिलता है ना वो पहले रख लेगा, बाकी बाद में 0 कर देता है। इसलिए आप लोग को जो है ना, ये जो सम वाला जो चीज़ है ना उसको आपको लास्ट में रखना है। हम लोग पहले भी रख सकते थे, लेकिन अगर इसको पहले रखते तो फिर ये वाला चीज़ को वो सैटिस्फाई नहीं करता। इसलिए हम लोग ये जो सम इफ कंडीशन है इसको हम लोग ये दोनों के बाद रखेंगे। तो सबका एक तो फ्लो होता है कोड में, तो उसके अलग अलग यूज केसेस होते हैं। अब चलिए इसको मैं कोड में रन करा के दिखाता हूँ। तो मैं अपना वीएस कोड खोल लिया। देखिए यहाँ पर मैंने कैडेंस एल्गोरिथम से बनाया है, तो यहाँ पर मैं ना सीपीपी का कोड लिखने वाला हूँ। तो आई होप दैट कि आप लोग को सी प्लस प्लस आता होगा। तो ये मैं सी प्लस प्लस तो सिखा नहीं रहा हूँ, तो मैं इतना बताऊंगा नहीं, लेकिन ये बेसिक कोड है। मैं यहाँ पर पहले बॉयलर प्लेट लिख देता हूँ। क्या आ रहा है एरर भाई, फिक्स कर दो यार। हाँ भाई ठीक है। आईओ स्ट्रीम ठीक है। यूजिंग नेम स्पेस std int mean, ठीक है। तो ये तो मेरा बेसिक सिंटैक्स बॉयलर प्लेट आ गया, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा नीचे करता हूँ यहाँ से, वो मेरा पिछला कोड था। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा ना, एक एरे लूँगा। सपोज मैं एरे लेता हूँ, वही वाला एरे ना जिसका हम लोग अभी रिसेंटली थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किए थे, 1 2 3 4 5। इसका पता है कि आंसर क्या आने वाला है, 15 आने वाला है। तो इसी को मैं काउंट करता हूँ, और इसमें एन है आपका 5। एन इज बेसिकली द साइज ऑफ द एरे, राइट। तो एन इज 5, राइट। यहाँ पर ये क्या आ गया, अच्छा मैंने यहाँ पर सेमीकोलन देना भूल गया, अब ठीक हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक मैक्स वैल्यू लेंगे। मैक्स वैल्यू जो कि होगा इंट मिनिमम, राइट। आई होप ये समझ में आएगा कि ये इंट मिनिमम क्या चीज़ है भाई। क्या अगर जो जावास्क्रिप्ट और दूसरे दूसरे लैंग्वेज से आ रहे तो उनको ये समझ में प्रॉब्लम होंगे, लेकिन ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। सबके लॉजिक्स एक ही सेम ही रहते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। सिंटैक्स बस डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर मैं 0 कर देता हूँ। एंड यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फॉर ईच लूप चलाने वाले, फॉर ईच लूप। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक वैल्यू लेंगे, इंट वैल्यू, जो कि हमारा चलेगा n तक, ठीक है। इंट वैल्यू जो कि हमारा चलेगा कहाँ तक, n तक चलेगा। सॉरी, जो कि हमारा चलेगा ये फॉर है ना, तो ये एरे तक चलेगा, ठीक है। एंड हम लोग को यहाँ पर एरे का नाम देना पड़ता है फॉर ईच लूप में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ना कि सबसे पहले हम लोग करंट सम जो होगा मेरा करंट सम में हम लोग प्लस कर देंगे आपका एक मिनट, करंट सम में हम लोग क्या प्लस करना था, वैल्यू प्लस करना था, ठीक है। तो वैल्यू मैंने प्लस कर दिया, और क्या करूँगा ना, मैं कंपैरिजन करूँगा, ठीक है। यहाँ पर मैक्स वैल्यू था, एक मिनट मैं ना ऐसे करता हूँ, मैं यहाँ पर डायरेक्ट कंपेयर कर देता हूँ। मैं कंपेयर करता हूँ करंट सम और मैक्स वैल्यू को। मैं जो भी कंपेयर करूंगा, जो भी आंसर आएगा कंपेयर करके दोनों में से जो भी बड़ा होगा
उसको मैं स्टोर करा लूँगा वापस से मैक्स वैल्यू में, ठीक है। और ये हमारा हो गया आई थिंक, और तो कुछ बाकी नहीं। हाँ, एक और वो चेक कंडीशन लगा देना है। कंडीशन क्या लगाना है, अरे मेरा स्पेलिंग बहुत गलत हो जाता है। कंडीशन यही लगाना है कि अगर करंट वैल्यू या करंट सम लेस देन 0 होता है तो आप क्या कर दो कि करंट सम का वैल्यू जो है, करंट सम का वैल्यू जो है उसको 0 बना दो, सिंपल है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सी आउट मैसेज कर देंगे, सी आउट द मैक्सिमम सब array sum is maximum sub array sum is current sum, ओके, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कोड रन, और आप लोग देख सकते हो मैं कोड को रन करता हूँ तो 59 आएगा। तो ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को फॉलो करिए और लाइक करिए। थैंक यू।